चले जी। अच्छा, ये गूगल फॉर्म है और जिन बच्चों ने मुझे मेरे साथ गूगल फॉर्म के जरिए रजिस्टर किया है, तो सबसे पहले उनके बारे में बात करें। थोड़ा सा मैं ये एज वाइज मैंने बच्चों को सेपरेट किया है। बाद में बताऊंगा कि एज वाइज फायदा क्या है। ठीक है, अब मैं फिल्टर हटा लेता हूँ, सेलेक्ट ऑल कर लेता हूँ। और ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट मेरे साथ 154 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने फॉर्म को फिल किया है। ठीक है, तो शीट में जितने बच्चे शीट में थे उसको भी मैंने ऐड किया। और अभी फॉर्म में जितने बच्चे हैं उनको भी मैंने 78 तक ऐड किया था। तो 78 है, इसमें फातिमा फारूक तक मैंने ऐड किया था। फातिमा फारूक के बाद जो बच्चे हैं रहते हैं ये वाले बच्चे, इनको भी मैं आज ऐड करूंगा। ठीक है, आप लोगों को भी मैं कोर्स ए और बी असाइन करूंगा। और आज हम कोर्स सी और डी उसको भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, और फिर उसके ऊपर भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो code.org का ये जो समर कैंप है, ये आज हम एंड करेंगे। ठीक है, इसका आज हम खात्मा करेंगे, ये इसका एंड होगा। लेकिन आपके एंड पे या आपके यहाँ इसका एंड नहीं होगा। ठीक है, आपने इसको जारी रखना है बच्चों। कीप इन माइंड, ये मौके बार बार नहीं आते, और इसको आपने कंटिन्यू करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह वी विल बी इन कांटेक्ट। हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फवक्तन आप लोगों को हम कुछ कोर्सेज असाइन किया करें, और आप अपनी स्टडीज के साथ ये प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसको भी आगे लेके जाएं। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम स्क्रैच शुरू करेंगे, MIT स्क्रैच। और उसमें भी हम प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ एनिमेशन, गेम्स और कुछ प्रोडक्टिव चीजें लाइक डेवलपमेंट ऑफ अ क्लॉक, या घड़ी किस तरह बनाते हैं, उसमें काफी कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग के वो क्लियर हो जाते हैं। और इंशाल्लाह डिग आउट करेंगे गूगल को भी, जो कि ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर भी काम करेंगे। तो उसके बाद जो है मेरी कोशिश होगी कि मैं लास्ट क्लास जो है वो मैं मोबिराइज कर लूँ। और मोबिराइज में आप बच्चे जो है अपना वेबसाइट बनाएं, और अपने वेबसाइट के ऊपर जितना भी आपको कोडिंग के बारे में आता है, आप अपने वेबसाइट के ऊपर उसमें अपने वेबसाइट पे कंटेंट डाला करें। ठीक है, तो ये थोड़ा समर कैंप के बारे में पूरा मैंने निचोड़ आज दोबारा बता दिया। लेट्स स्टार्ट code.org। code.org में मैंने ऑलरेडी कोर्स डी जो है वो क्रिएट किया है, CS फंडामेंटल कोर्स डी। ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया है, क्योंकि ये आसान है हाउ टू क्रिएट कोर्स। तो पेरेंट्स के लिए कोर्स क्रिएट करना इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, यहाँ पे आके आपने क्रिएट करा, मैंने ऑलरेडी अपने क्लास में बता दिया है। इसमें मैं करता हूँ कुछ स्टूडेंट्स को एनरोल। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना है कि सर मुझे करें एनरोल, मुझे सबको मैं एनरोल करूंगा। गूगल फॉर्म में जितने भी बच्चे हैं ना, सबको मैं एनरोल करूंगा। लेकिन मैंने एज वाइज थोड़ा सा इनको सेपरेट किया है, बाकियों को मैं बाद में ऐड करूंगा। एज वाइज ये जो बच्चे हैं, ये 14 से आगे ऑनवर्ड जो एज है, इन बच्चों को मैं ऐड करूंगा। आप अपने नाम देके अनमोल, आसिम, राबिया। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो नोट करने वाली है कि फॉर्म में आप इस तरह ना लिखें। मिसाल के तौर पर अब्दुल्ला, या मिसाल के तौर पर मोहम्मद रेहान, तो आप लोग अक्सर इस तरह लिखते हैं एम स्पेस रेहान। तो जब आप अपने code.org या स्टूडियो में, खुद स्टूडियो में आप जाते हैं तो सिर्फ एम दिखाई देता है। तो अगर 100 बंदों ने एम लिखा है तो फिर कंफ्यूजन होगी। तो ये चीज मैंने आज इसलिए क्लियर करानी थी कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो काइंडली आप पूरा नाम लिखें। आप अगर पूरा नाम नहीं लिख सकते तो आप एम और इसमें जो स्पेस है इसको आप ना लिखें। ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, जो गूगल फॉर्म में आप स्पेस ना डालें। ठीक है, पूरा नाम लिखे तो जबरदस्त रहेगा। मिसाल के तौर पर मोहम्मद रेहान, तो वेल एंड गुड, जबरदस्त है, इस तरह लिखे। इस तरह ना लिखे कि एम स्पेस रेहान। ठीक है, तो इसमें मैं देखता हूँ कि ऐसा
नाम तो नहीं है कि उसमें स्पेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। बस ठीक है, ये नाम जो है ये जबरदस्त है, ठीक है। अच्छा, आ, ये जो नाम है किसी ने अपर केस में लिखा है, किसी ने लोअर केस में, इट डजेंट मैटर, लेकिन आप लोगों के इल्म में इजाफे के लिए मैं इसको चैट जीपीटी के जरिए अपर केस में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। इवन एक्सेल में भी कर सकते हैं। चैट जीपीटी को मैं बताता हूँ कि ये जो नाम आपने लिखे हैं, इसको मेरे लिए अपर केस में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वो नाम लिखता हूँ और चैट जीपीटी को मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, कन्वर्ट या रीराइट, दोबारा लिखें, रीराइट द नेम्स इन अपर केस, ठीक है। तो अब देखें, सारे नेम जो है ये अपर केस में कन्वर्ट हो गए, तो इससे थोड़ा सा और इंटरफेस अच्छा लगता है, ठीक है। मैं इन सारे नामों को कॉपी करता हूँ, वापस आके आपको मैं एनरोल करता हूँ कोर्स डी के अंदर, तो यहाँ कोर्स सी के अंदर, सॉरी। तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद मैं हर बंदे को सेपरेट ऐड नहीं कर सकता, सो आई वांट टू ऐड मल्टीपल स्टूडेंट्स, क्लिक ऑन मल्टीपल स्टूडेंट्स और यहाँ पर वो सारे नाम पेस्ट करें, ठीक है। सो दिस इज वेरी बेस्ट। अच्छा, ये इसके साथ डैश आ गया है, तो ये डैश जो है ये भी मसला करेगा फिर। तो आपने क्या करना है, इसको वापस रिमूव करना है, चैट जीपीटी में आना है और चैट जीपीटी को आपने बताना है कि रिमूव बुलेट्स, रिमूव बुलेट्स, ये जो बुलेट्स हैं काइंडली इसको मेरे लिए रिमूव करें। अब देखिए बुलेट्स खत्म हो गए हैं। तो ये एक नया स्किल है, जिस तरह हमने स्टार्ट में बताया था कि आप लोगों को हम डिजिटल लिटरेसी भी पढ़ाएंगे, तो आजकल इससे बहुत ज्यादा फायदा लिया जाता है। सो यू कैन यूज चैट जीपीटी, इवन यू कैन यूज चैट जीपीटी फॉर प्रोग्रामिंग। और मौका रहा तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड करूंगा। अब मैं अपने बच्चों को ऐड करता हूँ, ठीक है। सेव ऑल पे क्लिक करें तो सारे बच्चे जो है ये मेरे साथ ऐड हो गए। अच्छा, यहाँ पर ये सर्टनली ये चीज जो है ये इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्योंकि ये नहीं है, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये स्टूडेंट नहीं है, ये चैट जीपीटी का कोई स्टेटमेंट उन्होंने ले लिया है। इस तरह के कुछ स्टेटमेंट भी आपको नजर आएंगे, बट उसको आप इग्नोर करें। अब मेरे साथ ये बच्चे सेव हो गए, अब्दुल बासित, अबीरा, ये वो बच्चे हैं जिनकी एज 14 से अबाव है। अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें मैं आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों ने इस पे प्रैक्टिस करनी कैसे करनी है। तो मैं एक स्टूडेंट के उस पे लॉग इन होता हूं। तो ये क्रेडेंशियल्स मुझे चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, स्नैपिंग टूल को देखें, एक दूसरा टूल आपसे की, स्नैपिंग टूल को मैं स्क्रीनशॉट भी ले सकता हूं, लेकिन स्नैपिंग टूल से मैं थोड़ा सा इस बच्चे का स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये मुझे काम आएगा कि अब्दुल बासित, ठीक है। और इसका जो पासवर्ड है अक्रॉस शेप, इसी को यूज करके कोर्स सी पे आज हम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सो मैं आ गया वापस, और यहाँ पर मैं अपने अकाउंट से लॉग आउट हो जाता हूँ। लेकिन लॉग आउट होने से पहले मैं यहाँ पर एक यूआरएल है, आप लोगों को मैं पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा, ठीक है। पीडीएफ फाइल शेयर करूंगा, यहाँ पर एक यूआरएल है, उसी यूआरएल को मैं उस पर क्लिक करता हूं तो सारे नाम मेरे सामने आ जाते हैं, ठीक है। और मैं अब्दुल पे क्लिक करता हूं, अब्दुल का जो पासवर्ड है वो क्या है, स्नैपिंग टूल से मैंने यहाँ पे स्निप करके अक्रॉस शेप इसका पासवर्ड है, तो वो मैं लिख लेता हूँ, अक्रॉस शेप, ठीक है। और ये अपने अकाउंट से मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली मुझे उस स्टूडेंट के उस पे लेके गया है, अब्दुल बासित के उस पे लेके गया है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एज मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो अब्दुल बासित का एज फॉर एग्जांपल 14 है, तो हम सबमिट करते हैं इसकी एज को, और ये हमारे पास कोर्स सी जो है वो अब स्टार्ट हो गया। जी बेटा, हमने सीक्वेंसिंग सीख लिया था कि सीक्वेंसिंग क्या है, तरतीब है प्रोग्रामिंग में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये जो टॉपिक है, कीप इन माइंड, इंपॉर्टेंट सारे हैं, सब ने आपने करने हैं, लेकिन बाकी जो है ये सारे ये ऑलरेडी हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो नया टॉपिक है वो है डीबगिंग और एक कंडीशनल, ये दो टॉपिक मैं आज आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, ठीक है। तो डीबगिंग का मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग में जो गलती होती है ना उसको रिमूव करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसकी और वजाहत कर लूं।
यहाँ पर ऑनलाइन नोटपैड में, और इसकी डिफिनीशन लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आज मैंने वो ऑन नहीं किए स्लाइड्स। ऑनलाइन नोटपैड, ये जब आप टीच करते हैं तो आप कह सकते हैं ऑनलाइन नोटपैड, ठीक है। तो ये एडिट पे डिफरेंट आ जाते हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन नोट पे क्लिक करें, वर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। न्यू डॉक्यूमेंट खोलता हूँ, जी हाँ। तो अब यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ डीबगिंग, ठीक है। इस चीज को डिफाइन करता हूँ, डीबगिंग को डिफाइन करता हूँ। डीबगिंग प्रोग्रामिंग में क्या है, ठीक है। फाइंडिंग एरर एंड रिमूविंग एरर इज द प्रोसेस ऑफ डीबगिंग, या डीबगिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एंड फाइंडिंग एरर। सबसे पहले हम एरर फाइंड करेंगे। प्रोग्राम में कोई ब्लॉक गलत मिसप्लेस होगा, उसको हम कैसे फाइंड करें, और फिर उसी ब्लॉक को, उसी गलती को, उस एरर को हम कैसे रिमूव करें। तो बग असल में एरर को कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। बग प्रोग्रामिंग में एरर को कहते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं उस code.org के ऊपर, और इसी पे प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। हमारे पास वीडियो है, वीडियो आप प्ले करें, उस पे हम टाइम जाया नहीं करते। चलते हैं वापस। स्किल बिल्डिंग, मेरे पास लेसन का नाम है स्किल बिल्डिंग, लेकिन मेन स्किल का नाम है डीबगिंग इन मैथ्स। तो कोर्स बी में आप लोगों ने मैथ्स के ऊपर प्रैक्टिस की है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए, मेरे सामने जो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये लफ्ज आप याद रखें, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये जो चीज है, शेय है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को, जिसका नाम इधर स्क्रैट है, आई थिंक ये वाला, ये इसका नाम है, ठीक है। हर करेक्टर का अपना नाम होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, इसका नाम कौन है, इसकी तरफ आना चाहता है। लेकिन देखिए कोड में एरर है। एरर क्या है? मूव फॉरवर्ड और मूव फॉरवर्ड। देखिए इसकी जगह हम एरो कीज, जो कोर्स ए और बी में हम ज्यादातर हमने एरोस देखे, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में ये थोड़ा सा इसको टिक्स बेस का टच दे रहे हैं, ताकि बच्चे इंस्ट्रक्शंस को अंग्रेजी जुबान में सीख ले, ना कि शेप से या इमेज से या सिंबॉलिक जबान जबान से। बच्चे यहाँ पे अंग्रेजी जुबान में सीखेंगे। मूव का मतलब है हरकत करना, फॉरवर्ड मीन आगे जाना। मूव फॉरवर्ड, आगे जाओ। तो ये आगे जाएगा, यहां तक आएगा, फिर मूव फॉरवर्ड स्क्रेट यहां आएगा। तो इसका मतलब ये कि हमें एक तीसरे, हमने एरर फाइंड किया, बग हमने फाइंड किया। क्योंकि अगर बग के साथ इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, तो ये यहां तक पहुंच जाता है। इट मींस ये यहाँ पे स्टक हो जाता है, और ये मैसेज देता है कि फीलिंग स्टक, इट मींस आई नीड अनदर ब्लॉक। तो इसको जरा स्नैप करें और देखें। ये मैंने क्या किया? डीबगिंग मैंने किया। ये मैंने क्या किया? डीबगिंग। मैंने एरर को फाइंड किया और फिर उसको मैंने सॉल्व किया। तो ये कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग में डीबगिंग कहलाता है, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर किसी बंदे को प्रोग्रामिंग में डीबगिंग आता हो, मीन एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, और उससे वो बंदा बग निकाल सकता है, एरर्स निकाल सकता है, तो इस पे भी वो अपना कैरियर बना सकता है, ठीक है। अच्छा जी, ये एक प्रोग्राम है, इसमें गलती किया है, आप ब्लॉक के हिसाब से देख लिया करें। मूव फॉरवर्ड, अब ये आगे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो ब्लॉक यूज हुआ है वो टर्न राइट, इट मींस यहां पर जब ये आएगा तो ये राइट की तरफ जो है वो क्या करेगा? मूव करेगा। अब देखें, एक ऑब्जेक्ट का राइट और लेफ्ट हमने कैसे समझना है। देखें, इसका आपने फेस देखना है, इसका फेस किस जानिब है। अब देखिए इसका फेस इस जानिब है, तो अपर साइड इसका राइट बनता है, राइट साइड बनता है, या राइट टर्न बनता है, और जो नीचे है, डाउन है, ये इसका लेफ्ट बनता है। तो ये आपने इसी के फेस, इसी के रुख के हिसाब से इसकी जो अतराफ है, जो साइड्स है, उसको आपने समझना है, ठीक है। तो फिर उसके हिसाब से आपने टर्न वाले ब्लॉक को यूज करना है।
अच्छा जी, तो इसमें मैंने बग फाइंड किया कि देखिए अगर ये यहाँ पर आ जाता है तो ये तो मूव है। लेकिन मैं एक हिंट बता देता हूँ, और हिंट ये है कि आप इसको एक दफा बग के साथ रन करें। तो चले, मैं रन करता हूँ बग के साथ। ये देखिए अब ये ऊपर की तरफ, तो ये गिर गया पानी में। ये पानी में क्या गया, गिर गया। इट मींस कि हमारे प्रोग्राम में गलती है। कीप कोडिंग, समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट येट। तो इसका मतलब ये कि इसमें बग है। तो बग को हम कैसे रिमूव करें? ये बंच ऑफ ब्लॉक्स को हम यहाँ से हटा लेंगे थोड़ा सा, फिर एक ब्लॉक इधर यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि रिसेट कर लिया करें। तो एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, इसके साथ वापस स्नैप करेंगे और देखिए आपका प्रोग्राम सॉल्व हो गया। ठीक है। तो नेक्स्ट लेसन में क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा डीबग कर दूं। और उसके बाद मैं चैट ऑन करता हूं, ताकि डीबगिंग के बारे में अगर कोई सवाल है तो मैं उसको थोड़ा सा हल करूं। अच्छा, इस प्रोग्राम में बग क्या है? मैं चैट को ऑन करता हूं, आप मुझे बताएं। थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखते हैं आज के इस सेशन को। चले, यहां तक समझ आ गई है डीबगिंग का? जी, चले। आई एम ऑलमोस्ट, आई डेंट अंडरस्टैंड। देखिए डिबगिंग इस तरह होता है ना कि प्रोग्राम में ये जो ब्लॉक आपको नजर आएंगे ना, इसमें आप लोग नोट करें कि गलती किधर है, कौन सा ब्लॉक गलत मिसप्लेस है। ये अल्गोरिथम के खिलाफ या स्टेप्स के खिलाफ ये प्रोग्राम जाता है। जब स्टेप्स के खिलाफ प्रोग्राम जाते हैं, मैंने शुरू में एग्जांपल दिया था कि अगर हम चाय बनाना चाहें और हम पानी से पहले, सब चीजों से पहले बर्तन में चीनी डालें और चूल्हा लगाएं, तो वो तो चीनी जल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू फॉलो स्टेप्स। ठीक है, पानी पहले बॉयल करना है, उसके बाद बाकी काम काम करने हैं, बाकी स्टेप फॉलो करने हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि अल्गोरिथम इसका जो है, इसका अल्गोरिथम आपने चेंज ठीक करना है, और उसको सोचना है एल्गोरिथम के ऊपर कि इस एल्गोरिथम में ये जब फॉरवर्ड आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो एकॉन की तरफ पहुंचना है। यहां पर इसने पहुंचना है। ठीक है, यहां पर इसने पहुंचना है, तो इसका मतलब ये कि ये एरर हमने रिमूव करना है। तो सिंपली आप इसको देखें, अगर मैं इसको एरर के साथ या बग के साथ रन करूं, ये देखें, तो ये आगे जाएगा, ये आगे जाएगा। ये देखें, तो इसमें गलती है, एरर है इसमें, ये बग है। बग की वजह से एक ये ऑब्जेक्ट नीचे पानी में गिर गया। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें एक फॉरवर्ड की जरूरत है। तो एक फॉरवर्ड मैंने रख लिया। ठीक है, उसके बाद जो है हमने टर्न वाले ब्लॉक को यूज करना है, उसके बाद एक मूव फॉरवर्ड। तो चार ब्लॉक्स में हमारा प्रोग्राम सॉल्व हो गया। रन करें इसको। अब समझ आ गया चैट में, बताएं। वेरी गुड। एक बंदा स्टेप्स भी बताता है मुझे चैट में। एग्जैक्टली, टू एंजॉय इट्स कॉल्ड डीबगिंग। सर रिपीट, अंडरस्टूड। रिपीट किया मैंने, वीडियो पर देख ले। यस, वेरी गुड। अब देखिए स्टेप्स भी आप मुझे बता रहे हैं, ये एक्चुअली आप स्टेप्स बता रहे हैं, और दी स्टेप्स आर कॉल्ड एल्गोरिथम। यस, रॉन्ग प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक्स, ये बिल्कुल एरर है। जबरदस्त। कुछ में ब्लॉक्स नहीं होंगे, मिसिंग ब्लॉक्स होंगे। ठीक है, लिनो आई डिडंट अंडरस्टैंड। समझ आ जाएगी बेटा। डिबगिंग का मतलब है प्रोग्राम में एरर है, उस एरर को रिमूव करना, ये डिबगिंग कहलाता है। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल करता हूँ आप लोगों के सामने। चले, थोड़ा सा एडवांस चले जाते हैं। लिसन लिसन नंबर 8 पे। ठीक है, इन्होंने तो चैलेंज दिया मुझे, सो यू कैन स्किप इट, बट आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। अच्छा, मूव फॉरवर्ड, देखिए मैं एरर रिमूव करता हूँ। मूव फॉरवर्ड दो है, दो की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मूव फॉरवर्ड आना है तो एक की जरूरत है। मैं एक को हटा लेता हूँ फॉर टाइम बीइंग। अच्छा, ये जब आता है तो टर्न राइट, इसका मतलब इसका रुख ऊपर आता है, तो मैं इसका टर्न लेफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से ड्रॉप डाउन करके टर्न लेफ्ट करें। फिर यहाँ पर जब ये पहुंचता है तो वन फॉरवर्ड एंड टू फॉरवर्ड, तो वन फॉरवर्ड टू फॉरवर्ड ऑलरेडी है।
जब ये यहाँ पर आता है तो इसका फेस नीचे की जानिब है, तो ये इसका राइट है और ये लेफ्ट है, तो मैंने इसको लेफ्ट की तरफ, ऑलरेडी लेफ्ट वाला ब्लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट की जानिब ये आ गया, लेफ्ट की जानिब जब ये आ गया तो यहाँ पर मुझे एक और मूव फॉरवर्ड चाहिए, तो मैंने एक और मूव फॉरवर्ड। अच्छा, जब ये यहाँ पर पहुंचता है, ठीक है, यहाँ पर ये पहुंचता है, तो इसको फिर राइट टर्न लेना चाहिए और फिर मूव फॉरवर्ड। तो देखिए मेरे ब्लॉक्स भी कंप्लीट हो गए, एंड लेट्स सी, वन, लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, एंड डन। दिस इज कॉल्ड डीबगिंग। अब आप लोगों को समझ आ गया होगा। यस, फर्स्टली फाइंड बग। क्लास तो शुरू नहीं हुआ है, आप तो आपने इसको एंड करना है। नेक्स्ट स्टेज भी कर लेता हूँ। चले नेक्स्ट स्टेज करते हैं, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, चले, ठीक है। अच्छा जी, इसमें लुक फॉर बग्स इन दिस कोड, विल स्क्रेट रीच द अकाउंट और इज देयर अ प्रॉब्लम। ये तो इन्होंने आप लोगों को क्विज दिया है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, वन मूव फॉरवर्ड, वन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, फिर राइट, वन फॉरवर्ड, टू फॉरवर्ड, फिर अगेन राइट। तो इन्होंने लेफ्ट किया है, तो मैं इसको, अच्छा, ये ऑलरेडी इन्होंने लेफ्ट लगाया है। अच्छा, इस पे आपने कोडिंग, आप कोडिंग नहीं कर सकते, ये लॉक है। इसके अगेंस्ट आपने आंसर देना है, ठीक है। तो ये जरा देख ले, आप मुझे आंसर करें, मैं तो समझ गया कि मसला किधर है। इसमें बग है, ऑब्वियसली इसमें बग है, आप मुझे बताएं। यस। यार नाम के पीछे ना जाए, थोड़ा सा नाम ऐड करूंगा मैं, नो प्रॉब्लम। टर्न लेफ्ट इज रॉन्ग, ये गजाला ने फाइंड आउट किया, बिल्कुल यहाँ पे टर्न राइट चाहिए। तो अब मुझे आंसर दे, ये जो चार, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर देता हूँ। लुक फॉर बग इन दिस कोड, विल स्क्रेट रीच द अकाउंट, और इज देयर अ प्रॉब्लम, और इज देयर अ बग, ठीक है। स्क्रेट विल रीच द अकाउंट, देयर आर नो बग्स इन, ये तो गलत हो गया, तो बग है इसमें। बी, स्क्रेट विल नॉट रीच द अकाउंट बिकॉज ही टर्न्स द रॉन्ग वे, ये नोट करें। स्क्रेट विल नॉट रीच द अकाउंट बिकॉज देयर आर नॉट एनफ मूव फॉरवर्ड ब्लॉक्स, तो ये भी गलत है, मूव फॉरवर्ड तो सारे कंप्लीट हैं। स्क्रेट विल नॉट मूव फ्रॉम द फर्स्ट ब्लॉक, तो कौन सा ठीक है, आप आंसर करें, शाबाश, बी बी बी। यस, लेट क्लिक एंड सी, मैं भी गलत हो सकता हूं, ठीक है, और रन करें। करेक्ट, टर्न द रॉन्ग डायरेक्शन एंड विल नॉट रीच द अकाउंट, कंटिन्यू करें। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाता है, ठीक है। अब देखें, इस लेसन से बच्चों आप एक चीज लर्न करते हो, वो क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये लफ्ज आप अपने साथ नोट करें, मैं थोड़ा सा नोटपैड में लिखूं, ठीक है। एक डिबगिंग, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि आगे जो है हम प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, यानी मसले को फाइंड आउट करना है, पैदा करना है कि मसला किधर है, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है, ठीक है, टेकिंग आउट सलूशन, उस मसले का हल निकालना है, ठीक है। फिर सलूशन जब आप निकालेंगे, अप्लाई सलूशन। ऐसा नहीं कि मैंने जहन में सलूशन निकाल दिया लेकिन मैं अप्लाई नहीं करता हूं, समझ आ गया। अप्लाई सलूशन, सलूशन को आपने फिर अप्लाई करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, टेस्ट द रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है आपके पास उसको आपने क्या करना है, टेस्ट करना है, कि जो रिजल्ट फाइनली जो रिजल्ट प्रोड्यूस हुआ प्रोग्राम का, वो ठीक भी है कि नहीं है,
उस रिजल्ट को आपने क्या करना है, उसकी टेस्टिंग करनी है डिफरेंट इनपुट से। समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं कैलकुलेटर बनाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो एडिशन करे, लेकिन अगर कोडिंग में मैंने एडिशन की जगह माइनस या सब्ट्रैक्शन का कोड यूज किया है, तो क्या वो मेरे लिए एडिशन करेगा? यस या नो? चेट बाय शाबाश। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये चीज अपने अंदर फाइंड आउट करो। आप चाहे मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आप चाहे बायो का करते हो, आप चाहे साइंस का करते हो, आप चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, छोटे बच्चों के बुक्स में जितने भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, उसको पहले आप क्या करें, आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, आप थ्योरेटिकल एक पैराग्राफ को पढ़ रहे हो, पहले आप फाइंड आउट करो कि ये पैराग्राफ किसी न किसी प्रॉब्लम की तरफ तो इशारा कर रहा है। ठीक है, क्लास एंड होने वाली है, कीप इन माइंड, क्लास में एंड करता हूं, मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूं, ठीक है। और वो कॉन्सेप्ट है डीबगिंग के बारे में, आप लोगों को अंदाजा हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल ब्लॉक्स, इसकी तरफ आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को हम बाद में डील करेंगे। ठीक है, चले, ये मैं पढ़ा हूं तो इंशाल्लाह, मैं तो ग्रुप में भी एक्टिव हूँ, आप अपने क्वेश्चन वहां पे मुझसे पूछा करें। ठीक है, अच्छा जी, मैं कंडीशनल ब्लॉक्स के लिए लॉग आउट हो जाता हूँ, ठीक है, और वापस अपने टीचर अकाउंट में साइन इन होता हूँ, और इन्हीं बच्चों को, जो कि चैट जीपीटी में मैंने इनके नाम लिखे हैं, इन्हीं बच्चों को मैं कोर्स डी में एनरोल करता हूँ। ये कोर्स डी में ऑलरेडी एक बच्चा एनरोल है। अच्छा, ये आपको मैंने रिमूव किया, ठीक है, मैं ऐड करता हूँ, खुद से ऐड ना हो जाए। ठीक है, डरता हूँ सवाल, ठीक है। अब मैं किसी बंदे का पासवर्ड जो है, अगेन अब्दुल बासित टोटल स्टील, अब इस दफा आपका पासवर्ड चेंज हो गया। मैं नीचे आता हूँ और यूआरएल पे क्लिक करता हूँ, अब्दुल बासित, आपका इसी में पासवर्ड चेंज है, ठीक है, मैं शीट शेयर करूंगा। ठीक है, एज मैंने 14 सेलेक्ट किया, सबमिट कर। ठीक है, अच्छा जी, ये भी वही लेसन है सीक्वेंसिंग पे, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज होगा, ऑब्जेक्ट्स चेंज होंगे, थोड़ा सा गेम गेम टाइप के इंटरफेसेस होंगे, तो इसके साथ आप खेलें। इधर मैं आता हूँ, ये वाला कंडीशनल्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां तक आप लोगों का जो code.org का कोर्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, लुकिंग अहेड विद मैनी क्राफ्ट, मिसाल के तौर पर मैं नंबर फर्स्ट लेसन पे क्लिक करूँ, ठीक है, वीडियो को आप प्ले करें। मिनी क्राफ्ट, ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग में इसको बहुत अहमियत दी जाती है। ठीक है, इससे बच्चे गेमिंग जो है ना, वो बेहतरीन तरीके से सीख जाते हैं। ठीक है, और आप खुशकिस्मत है कि कोर्स डी में मिनी क्राफ्ट के ऊपर ये डायरेक्ट आ गए, ये कोर्स काफी एडवांस हो गया है। ठीक है, वीडियो को मैं प्ले नहीं करता, इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसमें ये दो ऑब्जेक्ट याद रखें, एक है स्टीव, लेट्स गेट विद, आपने स्टीव को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंटरफेस भी चेंज हो गया, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, ये मैनीक्राफ्ट है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आप समझते हैं, असल में ये पिक्सल प्रोग्रामिंग है, जो कि आपको जिस तरह तस्वीर में पिक्सल्स नजर आते हैं ना, इस तरह छोटे छोटे पिक्सल्स आपको नजर आएंगे। ठीक है, और इसके साथ आप जो है बहुत ज्यादा मतलब यानी आप लोगों का जो प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट अभी तक हम पढ़ रहे थे ना, वो काफी एडवांस हो जाएगा। ठीक है, आप किसी से कह सकते हैं कि हाँ मैंने मिनी क्राफ्ट पे काम किया है। ठीक है,
और इसी कोर्स को जब आप एंड करोगे ना इंशाल्लाह, इसी के बेस पे हम बच्चों को प्राइज भी देंगे। कीप इन माइंड, कोर्स बी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए था, और कोर्स डी जो है इस पे प्राइज है, ठीक है। इस पे प्राइज है बच्चों के लिए, तो ये चीज़ आप नोट करें, ठीक है। वही चीज़ें हैं, वही ब्लॉक्स हैं, थोड़ा सा इंटरफेस चेंज है, ठीक है। स्टीव को हमने इस दफ़ा लिया है। एड अ सेकंड, ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं, एड अ सेकंड मूव फॉरवर्ड ब्लॉक टू रीच द शीप। इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये शीप है, ये मिनी क्राफ्ट है, रन करें, ठीक है। आपका मिनी क्राफ्ट जो है स्टीव जो है वो पहुंच गया है, ठीक है। आगे जाते हैं। अच्छा, इसका टेक्स्ट कोड भी आप बच्चों को दिखा सकते हैं। मूव फॉरवर्ड एक फंक्शन यूज हुआ है, ठीक है। हम इसको फंक्शन इसलिए कहते हैं कि सामने जो है ये दो पेरेंथेसिस यूज हुए, और लास्ट में जो है ये सेमी कॉलन है ना, सेमी कॉलन यूज हुआ है, ठीक है। तो सेमी कॉलन पे ये मूव फॉरवर्ड जो है एक ब्लॉक ये एंड हो गया है। जब ये फंक्शन परफॉर्म होता है तो फिर सेकंड मूव फॉरवर्ड वाला फंक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं, स्टेप्स को फॉलो करें। वुड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, many things are made from it. Walk to the tree and use the destroy block command to chop it down, ठीक है। अब आपने ओड की तरफ जाना है, लकड़ी की तरफ जाना है, ठीक है। तो किस तरह आपने जाना है, ये आपने यहाँ पे इंटरफेस को देख के पहले आपने फाइंड आउट करना है कि वुड है किधर, ठीक है। ये लकड़ी पड़ी हुई है, तो लेट्स यूज मूव फॉरवर्ड, 1 2 3, और चले रन करते हैं, ठीक है। यू हैव टू यूज ब्लॉक्स यू आर नॉट यूजिंग। अच्छा, अच्छा, जब आपको समझ नहीं आए, मिसाल के तौर पर अब ये एक ब्लॉग है, ये एक प्रोग्राम है, और यहाँ पे मिसाल के तौर पर आप स्टक हो जाते हैं ना, सो यू डोंट नीड टू वरी। आप यहाँ पे हैंड पे आ सकते हैं, यस पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक ब्लॉक चाहिए, डिस्ट्रॉय ब्लॉक, ठीक है। तो ये तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डिस्ट्रॉय करूँ, देखिए। ये देखें, ओल्ड डिस्ट्रॉय हो गया, समझ आ गई है। तो ये कहने का ये मकसद था कि आप लोग समझ जाए हर ब्लॉक का अपना एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय एक दूसरा फंक्शन था। अब इससे आपको समझ आनी चाहिए कि 3 4 फंक्शन हमने यूज किए, ठीक है। अच्छा जी, शीप चेयरिंग टाइम, यूज द शेयर कमांड टू गेदर वूल फ्रॉम बोथ शीप। दोनों शीप हैं, ठीक है। 7 ब्लॉक्स आपने यूज करने हैं, ठीक है। गौर से आपने सुनना है, ठीक है, कि 7 ब्लॉक से ज्यादा यूज नहीं करने। तो सबसे पहले मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा, इस शिप की तरफ आऊंगा, मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड, और ये शेयर फंक्शन है, इसको मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। उसके बाद जो है मूव फॉरवर्ड, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और मैं अगेन इसमें टर्म की जरूरत तो नहीं है, चले देखते हैं। मूव फॉरवर्ड आ गया, शेयर, तो दूसरे वाले को भी ये शेयर करें, ठीक है। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, आई डोंट नो, ठीक है। रिसेट, दोनों को करना है, चले एक को कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे इसने टर्न लेना है, टर्न वाला ब्लॉक हमने यूज नहीं किया था, ठीक है। उसको मैं यूज करूँ, टर्न तो नीचे की जाने है, तो ये इसका राइट बनता है, टर्न राइट, ठीक है। मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और चलिए देखते हैं। तो ये 2 दफा आ गया है, फीलिंग स्टक, ठीक है। मैं इसको एक दफा यूज करूँ, ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरह आप गलतियां करोगे,
आप लोगों से गलती होगी, लेकिन आपने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, ये असल में कंडीशन से पहले एक प्रैक्टिस है जो कि आपको दे देते हैं, ठीक है। इससे आगे हम इसलिए जाते हैं कि आप लोगों को कंडीशन का समझ आ जाए, ठीक है। आगे जो है इसमें यहाँ पर कंडीशन समझाया गया है, ठीक है। आ, मैं आगे जाता हूँ। अच्छा, इसमें गलती है तो इसको भी आप साथ में रिमूव करें, इस पे क्लिक करें, इसमें क्या गलती है। मूव फॉरवर्ड हमने ज्यादा यूज किए हैं, ठीक है। ठीक है, जबरदस्त। कंटिन्यू करें। जब आप कंटिन्यू करते हैं तो ये लाइट ग्रीन इससे खत्म हो जाएगा, ये भी हमने सॉल्व किया। जब आगे इसमें करते हैं, मिनी क्राफ्ट वैसे थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एफ स्टेटमेंट है, थोड़ा सा एफ स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं, कंडीशन स्टेटमेंट को डिफाइन करते हैं। अगर आप वीडियो देख लें। एग्जैक्टली। अच्छा, थोड़ा सा इंटरफेस मेरे लिए भी नया था, तो मैंने वीडियो वॉच किया, ठीक है। अब कहने का मकसद ये है कि कंडीशनल स्टेटमेंट से होता क्या है, कंप्यूटर डिसीजन करता है उससे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसमें पहले से साउंड प्ले है, ठीक है। तो अच्छा, नोट पैड की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल ब्लॉक्स उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट या कंडीशनल ब्लॉक्स आर यूज टू मेक डिसीजंस, ठीक है। ये हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, कि हम डिसीजन कर सके, ठीक है। कैसे, मिसाल के तौर पर अगर आपके क्लास में आपके टीचर आपको कह दे कि अगर आप 5 मिनट्स के लिए चुप हो जाते हैं, अगर अगर का लफ्ज वहां पे आ गया, एफ एफ यू कीप साइलेंट फॉर 5 मिनट्स, तो आई गिव यू प्राइज, मैं आप लोगों को आपको मैं इनाम दूंगा या दूंगी। तो कहने का मकसद ये है कि इनाम जो है वो कंडीशन पे बेस करता है। तो यहां पर ब्लॉक्स तब रन होंगे, आपके ब्लॉक्स तब करेंगे जब वो कंडीशन ट्रू ना हो जाए। तो ये दो लफ्ज आप जरूर सुन ले, ट्रू एंड फॉल्स। इट मींस एफ एफ कंडीशन इज ट्रू, ठीक है, देन the block inside the conditional block will run. False if the condition is not true, ठीक है, या wrong
ठीक है, देन द कंप्यूटर हैज टू टेक अनदर डिसीजन। ठीक है, मैं एक दूसरा मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर आप गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और उस गेम में अगर कैट एप्पल को खा लेता है, मिसाल के तौर पर एक गेम है जिसमें कैट फ्रूट्स को कलेक्ट करता है, अगर कैट एप्पल खा लेता है तो एप कैट का जो लाइफ है वो बढ़ जाए, या कैट का साइज बढ़ जाए, या कैट के साथ पावर आ जाए। ठीक है, अगर कैट उसकी जगह मिसाल के तौर पर कुछ मिसाल के तौर पर स्पाइसी चीज खा लेता है, ठीक है, तो कंडीशनल प्रोग्रामिंग ये तब कम या ब्लॉक्स तब एग्जीक्यूट होंगे या रन होंगे जब वो कंडीशन ट्रू हो। चलिए प्रोग्रामिंग की तरफ प्रैक्टिकली करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें इन्होंने समझाया है कि आ, ये जो ऑब्जेक्ट है, पहले आप इंटरफेस को समझे। ठीक है, लावा इज हाइडिंग बीनीथ सम ऑफ दीज ब्लॉक्स। ठीक है, अच्छा, कुछ ब्लॉक्स हैं जिसके नीचे, ये देखें यहां से, ये देखें थोड़ा सा, ये इंटरफेस आप जूम आउट कर लें, जूम इन कर लें, तो यहां से आपको नजर आ जाएगा कि ये ब्लॉक्स हैं, इन्हीं ब्लॉक्स के अंदर जो है लावा है, मीन आग है। ठीक है, विच यू विल नीड टू कवर अप बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। इट मीन्स कि अगर आपने आगे आगे जाना है, कंडीशन है यहाँ पर, तो उनको आपने क्या करना है, कवर अप करना है। एंड इफ कमांड, इसको हम एफ कमांड भी कहते हैं, विल कम इन हैंडी हियर। यहाँ पर आप हेल्प किस चीज से ले सकते हैं, एफ कमांड से। एड मूव फॉरवर्ड कमांड इन द करेक्ट प्लेस टू माइन दीज ब्लॉक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो डीबगिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो भी हम कर लेते हैं। अगर हम ये इसके बगैर रन करें तो क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। अब देखें, आपका प्रोग्राम यही पे हो गया। कहने का मकसद ये है कि इसमें एफ कंडीशन यूज हुआ है, लेकिन इसमें गलती भी है या इसमें बग भी है। कीप इन माइंड, इसको गौर से सुने। यहां पर हमने क्या किया है, थोड़ा सा प्रोग्राम को रिपीट करते हैं। ठीक है, रिपीट 7 टाइम्स, डू डू व्हाट, डिस्ट्रॉय ब्लॉक। अगर हम ये देखिए 7 दफा इसको, या इस जगह को 7 दफा क्या करता है, आ, मारता है, डिस्ट्रॉय करता है, तब इसके सामने चलने का रास्ता जो है वो खुला हो जाता है। ठीक है, अब जब ये इधर आ जाता है तो इसको मिसाल के तौर पर इधर आना चाहिए या आगे आना चाहिए। ठीक है, तो ये 7 टाइम तो इसने डिस्ट्रॉय किया, 7 टाइम ये नहीं करेगा तो ये चीज डिस्ट्रॉय नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 टाइम्स। ठीक है, चले, ठीक है, 7 टाइम। अच्छा, इसके अंदर एफ लावा अहेड, थोड़ा सा इस पे सोचना पड़ता है बच्चों, कीप इन माइंड। कमांड में हमने क्या करना है, मूव फॉरवर्ड। अच्छा, इसके बाद यू विल नेवर नीड टू कवर अप बिफोर मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, उसके बाद आपने यूज करना है मूव फॉरवर्ड। मैं भी स्टक हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि मिनी क्राफ्ट जो है ये कोर्स डी में चेंज चेंज आ गया ना मेरे लिए भी, तो थोड़ा सा हिंट्स ले लेता हूँ ताकि टाइम जाया ना हो। यस, हैंड में क्या, ऑल ऑफ द कोड इज प्लेस टू चेक फॉर लावा एंड डील विद इट, ऑल यू नीड टू डू इज एड अ ब्लॉक टू मूव। अच्छा, इसमें हमने मूव ब्लॉक यूज नहीं किया, वेरी सिंपल। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, मूव फॉरवर्ड को हम यूज करेंगे उसके बाद। लेकिन इसमें मैंने असल में जो मेन चीज है वो मैंने कंडीशन समझानी है। ठीक है, कंडीशन क्या है वो मैंने समझानी है। ठीक है, हैंड से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं लावा उसमें नजर आ गया आप लोगों को, तो प्रैक्टिस से चीजें क्लियर हो जाती है। ये इधर पहुंच गया। अब देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूं और फिर आगे जाते हैं। ठीक है,
इस प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को मूव फॉरवर्ड और डिस्ट्रॉय ब्लॉक के बारे में ऑलरेडी पता है। अगर आपको पता नहीं है तो इस ब्लॉक के बारे में पता नहीं है, ये वाला ब्लॉक, एफ लावा अहेड, ये कंडीशन है। इसका मतलब ये, अगर रास्ते में लावा आ जाता है तो क्या करें? प्लेस प्लेस कॉबल स्टोन अहेड। देखिए इसके आगे आपने क्या करना है, वो जो स्टोन नजर आ रहा था वो इसके आगे प्लेस करें। देखिए तो ये कंडीशन है। अगर मैं इसको कंडीशन के बगैर करूं, चले मूव फॉरवर्ड कर लेते हैं और ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, तो क्या होता है इसको देख लेते हैं। डिफरेंट कंडीशन से आपने चेक करना है। तो क्या हो गया, यहां पर लावा था, तो लावा से क्या हो गया, लावा ने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को यहां पे स्टक कर दिया। इस ऑब्जेक्ट में आपका प्रोग्राम आगे रन नहीं हुआ क्योंकि रास्ते में लावा मौजूद है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है, उस लावे को क्या करता है, उसको प्लेस यानी साइड पे कर लेता है। अब मैं इसको इधर वापस डाल लेता हूं, अब देखें प्रोग्राम को, आप लोगों को कंसेप्ट आ जाएगी। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट, इट मींस अगर ट्रू में, ट्रू सेंस में रास्ते में लावा है तो उसको पहले प्लेस करो उसके बाद मूव करो। तो ये कंसेप्ट आप लोगों को इस तरह ही समझाया जाता है, देखें। अच्छा, क्या हो जाता है काबल स्टोन के जरिए से ना, अब देखिए इधर भी लावा है, इधर भी लावा है, ठीक है, इधर भी लावा है, ठीक है। तो आपने कंडीशनल स्टेटमेंट के जरिए फाइंड किया कि जहां जहां लावा था उसको कॉबल स्टोन से, ठीक है, उसको कॉबल स्टोन से क्या कर दिया, उस लावा को यहाँ पे खत्म कर दिया। उसके बाद जो है स्टीव इधर पर पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। तो चले एक और कर लेते हैं, उसके बाद एंड करेंगे। हाँ यहां तक बस है, ठीक है। आई एम रेडी, चैलेंज है, ठीक है जी। पहले रीड करें। नाउ थिंग्स आर गेटिंग ट्रिकी। यस, ऑब्वियसली थिंग्स आर गेटिंग ट्रिकी। माइन 3 रेड स्टोन, 3 रेड स्टोन हमने माइन करने हैं, ठीक है, माइन करने हैं, कूदने हैं। बट डोंट फॉल इन द लावा, लावा से बच के, लावा में फॉल नहीं करना है। यूज एन एफ कमांड टू प्लेस का, ये इसका इलाज है, ठीक है, ये इसका इलाज है। और एनी लावा यू अनकवर, अगर यहाँ पे लावा अनकवर हो जाता है तो उसके ऊपर आप क्या करो, मट्टी डालो। कीप इन माइंड, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। आ, तो पर रिमूव, रिपीट 3 टाइम्स, ये लूप है, लूप स्टेटमेंट मैंने यूज किया, ठीक है। अच्छा, इसका जो रुख है वो इस साइड पे है ना, तो रास्ते में तो ऑलरेडी, इधर तो ऑलरेडी लावा लगा हुआ है, इस पे आपने इसको नहीं करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगेन चेक करते हैं कि एफ लावा अहेड, पहले डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, इसको नीचे लगाए हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रॉय, पहले डिस्ट्रॉय करें, इसके सामने कुछ है डिस्ट्रॉय को, डिस्ट्रॉय करने को? चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये 14 है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर माइन जो है वो बहुत ज्यादा है, तो आपने इसको क्या करना है, 14 स्टेप्स है, ठीक है। थिंग्स आर गेटिंग ट्रिकी, रियली थिंग्स आर गेटिंग ट्रिकी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सारी जगह, सारी जगहों पे मतलब ये लगे हुए हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी। तो एटलीस्ट हमने 3 को माइन करना है, ठीक है। तो 3 को करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना है, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट करना है। क्योंकि जब ये यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो इसको इधर आना चाहिए, ठीक है। ये जो इसका रास्ता है, ठीक है। फिर रास्ते में ये इंटरफेस को समझे। रास्ते में फिर यहाँ पर इन्हीं चीजों को इन्होंने क्या करना है, माइन करना है। 3 माइन्स रेड स्टोन से, तो रेड स्टोन को आपने क्या करना है, माइन करना है। अच्छा, उसके बाद हम दोबारा रिपीट करते हैं। तो रिपीट करने के लिए मैं इसको नेस्टेड लूप में डाल लेता हूँ, ठीक है। नेस्टेड लूप में मैंने डाल दिया। और
या लूप, नेस्टेड लूप के बगैर करते हैं ताकि कंफ्यूजन दूर हो, ठीक है। प्रोग्रामिंग चीज ही ऐसी है कि इस पे आपने वर्क करना है। ये इस तरह नहीं है कि बस आपने देख लिया और बस यूं ही आपने सॉल्व कर दिया। कीप इन माइंड, इसमें किसी से भी गलती हो सकती है। हाँ, थोड़ा सा रन किया करें। देखें, यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमने रेडस्टोन को डिस्कवर किया, लेफ्ट इसको मूव किया, ठीक है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखें, उसी चीज को आपने क्या करना है, अगेन इसका मूव उस साइड पे है तो ये इसका लेफ्ट साइड है, तो अगेन हम टर्न लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। और टर्न लेफ्ट कर लेते हैं और अगेन हम इसी ब्लॉक को यूज करते हैं। लेकिन अब देखिए, मैं एक जगह पे गलती कर रहा हूँ, वो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आप वेट कर ले, गलती किधर है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। डिस्ट्रॉय ब्लॉक कर लेता हूँ और एफ लावा अहेड, उस पे मिट्टी डालो, ठीक है। और फिर क्या करो, मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, मैंने 17 ब्लॉक्स यूज किए, इसी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इसमें मैंने गलती की, बग मैंने किया, ठीक है। देखिए, आपका प्रोग्राम तो हल हो गया, मसले का हल तो निकल गया, लेकिन गलती यहाँ पे क्या है, वो गलती मैंने जानबूझ कर की। मैं चैट ऑन करता हूँ, आप मुझे बताएं कि गलती किधर है। और यहाँ पर आ, किसी को समझ नहीं आई तो मैं रिपीट करूंगा। कीप इन माइंड, आपने ये नहीं कहना है कि सर समझ नहीं आई, ये सवाल अभी ना करें, ठीक है। यस, यस, आई गिव यू प्राइस। अच्छा, इसका जवाब दें, शाबाश। 17 ब्लॉक्स तो गलती है। मल्टीपल रिपीट ब्लॉक्स, वेरी वेल डन। देखिए, काम तो सेम है ना, तो मैं इसी मसले का हल इस तरह निकालता हूं, ठीक है। इसी को मैं हर जगह पे मुझे, देखें, ये कल मैंने आपको बताया था कि जो ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं ना, उसको हम नेस्टेड लूप में लिखेंगे, ठीक है। कैसे, ये देखिए, ये ब्लॉक, ये 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 सारे सेम है, ये सेम है, तो इट मीन सेम सेट ऑफ ब्लॉक्स रिपीट हो रहे हैं। तो वाई नॉट हम इसको रिमूव करें, और ये वाला इसके अंदर, जरूरी नहीं है कि आपने 14 ब्लॉक यूज करने हैं, हाँ। आप 8 में भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और चले देखते हैं। लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड, लेफ्ट, मूव फॉरवर्ड। देखिए, 8 ब्लॉक्स पे मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। दिस इज कॉल्ड डीबगिंग। एंड एक वर्ड मैं यूज करूंगा बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग। क्या? ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग का मतलब ये है कि एक मसले को हल करने के लिए मैक्सिमम 14 स्टेप्स चाहिए, लेकिन 14 की बजाय आपने इसको 8 में कर दिया। सो वी कॉल इट ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग। वी कॉल इट व्हाट? ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग। तो ये आपने क्या किया? ऑप्टिमल प्रोग्रामिंग किया। यहां तक मैं पढ़ाता हूँ, उसको स्टॉप करता हूँ, यहां तक बस है। लेकिन कंडीशनल स्टेटमेंट पे आपको समझ आ गया कि एफ लावा इज देयर, इट मीन, सो दिस इज कॉल्ड। इंशाल्लाह स्क्रैच में फिर हम कंडीशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी एक टच दी। और आपने क्या करना है, मैं आपको एनरोल करूंगा कोर्स सी में और डी में, ठीक है। और आपने कंडीशन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। ग्रुप में बताएं। मैं वाइंड अप करता हूँ क्योंकि बैटरी लो है, और